बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं JZ। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। पाकिस्तान के एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एहतसाब अदालत ने बदअनवान करार देते हुए 14 साल कैद बामशक्कत की सजा सुना दी है। इन पर 10 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किया गया। अगर जुर्माना अदा ना किया जाएगा, इनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी शरीके जुर्म होने की वजह से 7 साल की कैद सुनाएगी। इन्हें 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा, बसूरत दीगर 3 माह कैद रहना पड़ेगा। नतीजतन वो किसी अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल करार पाएंगी तो मजीद 6 माह जेल में गुजारना पड़ेंगे, लेकिन ये नाअहल ताहियात नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने गुज़िश्ता फैसलों पर नजरसानी कर चुकी है। इस मुकदमे के कई दूसरे मुल्ज़म ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इन्हें इश्तिहारी करार देकर इनका मामला अलग कर दिया गया है। जब इनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी तो इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये भी मुमकिन है कि आला अदालत एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दे। ये मुकदमा नैब ऑर्डिनेंस के तहत चलाया जाए, इसलिए इसके बानी जनरल परवेज मुशर्रफ को रूह को भी इसका सवाब पहुँचे। इमरान खान जिनकी सियासत का आगाज इंसाफ के नारे से हुआ था, जो करप्शन के खिलाफ जहाद के नाम पर फली फूली थी, इनको करप्शन के इल्जाम ने दबोच लिया। नाज़रीन, नाविक ने तेरे सईद न छोड़ा जमाने में, तड़पते हैं मुर्ग कबीला नमा आशियाने में। इल्जाम ये लगाया था कि बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज हुसैन 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में बरामद करके हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाए थे ताकि इन्हें कौमी खजाने में जमा कराया जा सके। ऐसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी मशीर साहब शहजाद अकबर की मिली भगत से मलिक रियाज हुसैन को वापस कर दिया गया। नाज़रीन, काबीना में ये मामला पेश होने से पहले ही बरतानिया की क्राइम एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट का वो बैंक अकाउंट दिया जा चुका था जिसमें मलिक रियाज हुसैन पर आए जुर्माने की रकम किस्तवार जमा होनी थी। बरतानवी एजेंसी ने इसे हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट समझकर रकम इसमें मुंतकिल कर दी। इसी तरह कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। नैब का कहना है कि इस अनायत के बदले ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जमीन हासिल की गई और इसकी इमारत तामीर कराई गई। वकला सफाई का इस्तदलाल था कि 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी से कोई तल्लुक नहीं। मज़कूरा रकम सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट में जमा कराई गई थी, जिसे बाद अदालत ही के हुक्म पर बमासूद कौमी खजाने में मुंतकिल कर दिया गया। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान को किसी किस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अलकादर यूनिवर्सिटी किसी की जाती मलकियत नहीं, इसे एक ट्रस्ट ने कायम किया था। माना कि इसके ट्रस्टी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी हैं, लेकिन इसे इनकी मलकियत करार नहीं दिया जा सका। जब मलकियत इनकी नहीं तो फिर वो इससे फायदा उठाने वाले बेनिफिशरी कैसे करार पा सकते हैं? कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो भी फैसला हुआ वो वफाकी काबीना ने किया। किसी एक शख्स को इसका जिम्मेदार करार देकर निशाना नहीं बनाया जा सकता। नाज़रीन, फ्रीकैन के वकला ने जोशो खरोश से अदालती कार्रवाई में हिस्सा लिया। फाजल जज ने जिस सब्र तहम्मुल से समाअत जारी रखी, इस पर जुमला मुल्ज़मान और इनके वकला ने भी इजहार इत्मीनान किया। यूं कम अज कम मुकदमे की कार्रवाई के हवाले से जल्दबाजी या बेकायदगी की वो शिकायत नहीं सुनने में आए जो खान साहब के दूसरे मुकदमात में पैदा होती रहे। तहरीक इंसाफ की तरफ से फाजल जज पर तंदू तेज हमले करते हुए फैसले की मजम्मत की जा रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून और इसके हामी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इस इंसाफ का बोलबाला करार देकर बार बार कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन केस है। यूं इमरान खान करप्शन के मैदान में ही चैंपियन करार पाए। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भर में कहीं भी खान की पुरजोश हामी हरकत में नहीं आई। फिलहाल बहदिया एहतजाज, जलसे जुलूस या मुजाहरे भी देखने को नहीं मिलेंगे। गोया एहतजाज के तौर पर चुप सी लग गई। टीवी कैमरों के सामने ताड़ने ललकारने वालों ने अपने जोर अलबत्ता आजमा लिए। इमरान खान के हामी और मुखालिफ जो भी कहें, ये एक ज़ेरे अदालत का फैसला है। मुल्ज़मान को इसके खिलाफ वो अपीलों का हक हासिल होगा। पहली अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी तो दूसरी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी। इसलिए इस फैसले पर न तो मुखालफिन को जरूरत से ज्यादा इजहार मसरत करना पड़े और न ही PTI की किसी फिदाई को आग बोला होना चाहिए। ये हरूफे आखिर नहीं है। आने वाला कल मुख्तलिफ पैगाम भी ला सकता है, जहाँ इसके नुक्ते पर जोर है कि रियासत पाकिस्तान का पैसा इस शख्स को कैसे लौटा दिया गया जिसे ये बरामद किया गया था। तो वहाँ ये नुक्ता भी गौर तलब है, ये बात भी गौर तलब है कि एक ट्रस्ट को पहुँचाया जाने वाला फायदा ट्रस्टीज का ज़ायका मफाज करार दिया जा सकता है। हमारे निज़ाम इंसाफ और कानून शहादत की अपनी दुनिया है, इनके तकाजे अपने होते हैं। अवामी सतह पर बहुत मजबूत दिखाई देने वाले मुकदमात भी इंसाफ के ऐवानों में कमजोर पड़ सकते हैं। फिर ये कानून की तशरीह व ताबीर का दायरा इस कदर वसी है कि माहौल की तब्दीली या मुनसफ हजरात के मिजाज पस मंजर के असरात मामले को कुछ न कुछ बता देते हैं। साबिक सदर गुलाम इसहाक खान के दौर में इनकी इत्साबी टीम ने इंतहाई माहिर ब्यूरो क्रिटिक्स की निगरानी में
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो रेफरेंस तैयार किए थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो जस्टिस मुनीर शेख ने इन्हें चंद ही दिनों में उड़ा के रख दिया। हमारे यहाँ के अहले सियासत एक दूसरे के खून के इस कदर प्यासे हैं कि जनाब खान अपने बोल कर नवाज शरीफ पर हमलावर हैं। इनका कहना है कि 190 मिलियन पाउंड जिन साहिबान से बरामद किए जाएंगे, इनने हसन नवाज की लंदन में प्रॉपर्टी मार्केट से 2 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी थी। हमारे यहाँ अहले सियासत एक दूसरे के खून के इस कदर प्यासे हैं कि जनाब खान अपनी बोल कर नवाज शरीफ पर हमलावर हैं। इनका कहना है कि 190 मिलियन पाउंड जिन साहिबान से बरामद किए गए, इन्हें हसन नवाज लंदन में प्रॉपर्टी मार्केट से 2 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी गई। इसलिए असल मुजरम हसन नवाज और इनके अब्बा जान हैं, जिन्होंने कारोबार के नाम पर रिश्वत वसूल की। पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा था तो फिर बरतानवी हुकाम ने हसन नवाज के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो तो हंसी खुशी लंदन में अपना कारोबार कर रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि हसन नवाज ने अगर कोई जुर्म भी किया तो फिर इमरान खान हुकूमत इनके खिलाफ हरकत में क्यों नहीं आई? ये सवाल भी किया जा सकता है कि जो शख्स आपकी बकौल करप्शन के धंधे में मुलव्वस था, वो आपका महबूब नजर कैसे करार पाया? आपने इसको फायदा क्यों पहुँचाया? इसके साथ पतंगे क्यों उड़ाई? इसके साथ पंगे क्यों बढ़ाए? और अलकादर यूनिवर्सिटी की तामीर और तकमील का तोहफा इससे क्यों वसूल किया? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं। मुनासिब यही होगा कि जनाब खान अपनी चरपाई के नीचे डांग फेरे और दूसरों को गुनाहगार बनाने की मेहमान चलाने के बजाय अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दलाइल जमा कराएं।